स्टूडेंट, समावेशित शिक्षा जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत हमने बहुत उसका अर्थ, परिभाषा इत्यादि विशेषताएं सभी का अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समावेशित शिक्षा या समावेशित विद्यालय की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। कि वर्तमान समय में समावेशित विद्यालय की स्थापना क्यों की गई है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षा में भी बताया था कि बालकों की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक स्थिति के आधार पर विद्यालय के अंदर जो विभेद किया जाता था, जो अंतर किया जाता था, उसका बालक के मानसिक विकास पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता था और उससे उनके अंदर बहुत से शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों को कम करने के लिए जो है समावेशित विद्यालयों की स्थापना सरकार ने एक नवीन पहल के रूप में करने की कोशिश की और इससे बहुत सी सफलता हासिल होती चली गई। वर्तमान में बालकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करके उनको विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि किसी विद्यालय में इस तरह का व्यवहार बालक के साथ किया जाता है या असमानता का व्यवहार बालक के साथ किया जाता है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है या उनकी मान्यताओं पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इसलिए सरकार ने समावेशित विद्यालयों की स्थापना की जिससे बालकों के अंदर किसी भी असमानता की या घृणा की, हीन भावना की भावना उत्पन्न न हो। ठीक है, वर्तमान में जो है समावेशित विद्यालय एक सोच जो है बहुत विस्तृत और व्यापक है जो बालक के मानसिक विकास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, आवश्यकता के उसके अंदर है कि समावेशित विद्यालय जो है उनकी आवश्यकता पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। दूसरा है आत्मविश्वास का विकास। तीसरा है सामाजिक सम्मान का उद्देश्य। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था। पांचवा है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का उद्देश्य। अगला है
समग्र विकास का उद्देश्य है। पहला है इसमें आत्मविश्वास का विकास। बालक के अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना, आत्मविश्वास उत्पन्न करना। आत्मविश्वास कब विकसित होता है? जब बालक के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं आगे सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं हर काम करने में सक्षम हूँ। और ये भावना कब आती है? जब बालक शिक्षित होता है, शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बालक के अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है कि मैं सब कार्य करने में सक्षम हूँ। और वह सक्षमता की भावना बालक में जो है कॉन्फिडेंस उत्पन्न करती है और वो हर काम को एक कॉन्फिडेंस के साथ करने का प्रयास करता है। और समग्र समावेशी शिक्षा ही ये प्रमुख उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि बालकों के अंदर आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। दूसरा है सामाजिक सम्मान का उद्देश्य। जब हम शिक्षित हो जाते हैं और समाज शिक्षित होकर एक पद हासिल कर लेते हैं या हम किसी लायक बन जाते हैं, तो समाज में हर व्यक्ति हमको सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है, हमारा सम्मान करता है, हमको एक अच्छी भावना से देखने का प्रयास करता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। और ये कब होता है? जब हम शिक्षित होकर कोई पद ग्रहण कर लेते हैं। और समावेशी शिक्षा का यही प्रयास रहता है कि बालक को शिक्षित करके उसको एक समाज में सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए या उसमें एक कुछ करके अपने को प्रतिष्ठित करने की भावना उसमें पैदा की जाए, जिससे समाज का हर व्यक्ति उसको जो घृणा के भाव से, कमी के कारण से, असक्षमता के कारण से, जो असक्षमता होती है उसके कारण से जो उसको में एक घृणा की दृष्टिकोण से जो देखा जाता है, वो घृणा की भावना खत्म हो जाए और एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से उसको देखा जाए। तीसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षा का विकास करना। प्रजातंत्र जो होता है वो सबके लिए एक ही नियम को मानने पर बल देता है, सभी को बोलने का, समझने का, सबके लिए समान अधिकारों का इसमें उपयोग किया जाता है, सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक दृष्टिकोण से इसमें देखा जाता है। तो प्रजातांत्रिक मूल्य जो है स्थापित करने के लिए समावेशी शिक्षा की अहम भूमिका मानी गई है। इसीलिए इन विद्यालयों की स्थापना की गई है, क्योंकि इसमें किसी भी बालक के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सबका एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक ही व्यवस्था होती है और सबको कार्य करने का अधिकार इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है समग्र विकास का। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना माना गया है और ये सर्वांगीण विकास तभी होता है शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सभी प्रकार के भावों को विकसित करने में शिक्षा की जो अहम भूमिका है। और ये तभी संभव होगा जब बालक शिक्षित होगा। एक समान भाव से विद्यालय में बालक को शिक्षण कराकर उसको एक योग्य नागरिक बनाया जाएगा और योग्य नागरिक बनके वो एक अपने जीवन को सही ढंग से आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, सम्मान के साथ जीने का प्रयास करेगा। व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का भी विकास होता है। हमारे शिक्षा हमारे को गुणवान बनाती है, हमारा बौद्धिक विकास करती है और बौद्धिक विकास जब हो जाता है तो हमारा एक व्यक्तित्व निखर के आता है। हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है और उस रुचि के अनुसार अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो व्यक्तित्व का कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो शिक्षा तो सबके लिए एक ही है, पर हर व्यक्ति
चयन करता है और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो उसकी एक अपनी पहचान समाज में स्थापित होती है। अगला है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। शिक्षा हमको सही और गलत के मायनों को सिखाने का प्रयास करती है। शिक्षा के द्वारा क्या सही है और क्या गलत है ये हम समझ जाते हैं। तो समाज में हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है, उसके विरोध में हम प्रतिशोध भी कर सकते हैं, उस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय की भावना को, समानता की भावना को पैदा करने के लिए भी जो है समावेशी विद्यालय की स्थापना की गई। अगला है सर्वजन हिताय, सभी व्यक्तियों का हित हो, शिक्षा के माध्यम से हर बालक का कल्याण हो। उपेक्षित बालक है, असक्षम बालक है, उनको भी शिक्षा का अधिकार होने पर वो शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सही रूप से चलाने का प्रयास करें, जिससे उनका जीवन सही निकले, किसी की हीन भावना का शिकार नहीं हो, एक कॉन्फिडेंस जागृत हो और समान दृष्टिकोण से समाज में उनको देखा जाए। अगला है सहयोगी वातावरण का निर्माण। सहयोग की भावना कब आती है? जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपने दुख को दूसरे के दुख के समान समझे, दूसरा दुखी हो रहा है तो उससे क्या उसके ऊपर बीत रही है, फिर उसकी दुख को कम करने का प्रयास किया जाना, उसकी हेल्प करना, उसको सहयोग करना, तो सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करना भी जो है समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसलिए ही समाज में जो है समावेशी विद्यालयों की स्थापना की गई है। ठीक है, अब इसमें लिखिए आप, पहला है आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसमें लिखिए समावेशी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। जिन विद्यालयों में विकलांग, असक्षम, गरीब एवं अपवंचित वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को पढ़ने के अवसर नहीं
किए जाते उन बालक बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। इससे शिक्षा के सार्वभौमिक करण की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है आत्मविश्वास का विकास। इसमें है, देखो, समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य विकलांग असक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में समान रूप से आत्मविश्वास का करना। ठीक है। और तीसरा है सामाजिक सम्मान का सामाजिक सम्मान का उद्देश्य। इसमें लिखो समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक छात्र को सम्मान दृष्टिकोण
देखा जाता है। अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यह सिखाया जाता है कि उनका समाज में क्या स्थान है। ठीक है, समाज में समान दृष्टिकोण से देखा जाता है कि जो सामान्य बालक है उनका जो समाज में स्थान है वही स्थान इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और सभी को समान दृष्टिकोण से देखने की भावना इसके अंतर्गत पैदा की जाती है। चौथा है व्यक्तिगत विकास का समावेशी विद्यालयों द्वारा असक्षम व विकलांग छात्रों को शिक्षित करके उनको जीविकोपार्जन के योग्य बनाकर व्यवसाय चयन के योग्य बनाया जाता है, जिससे समाज में उनकी एक अलग पहचान बनती है। इस प्रकार से जो है समावेशी विद्यालय जो है बालकों के अंदर बहुत सी गुणों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे बालक समाज के उपेक्षित वर्ग के छात्र जो है सक्षम होकर अपने जीवन को एक सम्मान के साथ जीने की कल्पना जो उनके अंदर होती है उसको साकार होते हुए देखने का प्रयास करते हैं। अब कार्य का प्रश्न है
समावेशी विद्यालय की आवश्यकता महत्व को स्पष्ट कीजिए। साथ ही